Hello beautiful souls, welcome to the Wolf Melody. तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि प्रन्या पूरे दिन में क्या खाती है और उसकी मैं मील्स कैसे प्लान करती हूँ। मैं सारी मील्स उसकी 1 वीक की जितनी भी मील्स होती हैं वो संडे को प्लान कर लेती हूँ, ताकि मुझे हर दिन सोचना ना पड़े और हर टाइम ना सोचना पड़े कि मुझे उसके लिए क्या बनाना है। तो आज मैं आपको उसका मील प्लान दिखाने वाली हूँ। हम सारे फूड मिलकर बनाएंगे और आपको सब कुछ प्रोसेस में साथ साथ समझाती जाऊंगी कि मैं क्या कैसे करती हूँ। कुछ टूल्स मेरे पास हैं, कुछ मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उन टूल्स का भी यूज़ आपको करके दिखाऊंगी। फिलहाल के लिए अभी उसके ब्रेकफास्ट का टाइम है और आज मैं उसे ब्रेकफास्ट में देने वाली हूँ ओट्स एंड एप्पल। तो अभी दिखाती हूँ मैं वो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसके लिए आज हम एक एप्पल लेंगे, कुछ ओट्स, एक पीलर, चाकू, कटोरी चम्मच और ये हम ग्रेटिंग टूल लेंगे एप्पल को ग्रेट करने के लिए। सबसे पहले हम पैन में कुछ ओट्स डालेंगे। जैसे मैं प्रन्या के लिए प्रेफर करती हूँ 2 चम्मच। वो भी छोटी है, उसने नया नया शुरू किया है खाना, तो उसके लिए 2 से 2.25 चम्मच एनफ रहते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करने वाली हूँ, उतना ही पानी डालूंगी जितना ही अच्छे से ओट्स इसमें भीग जाए। आपको ओट्स को सिम गैस पे रखना है और उसे बीच बीच में चलाते रहना ताकि वो तले में ना लगे। जितनी देर में हमारे ओट्स बनते हैं उतनी देर में हम लोग एप्पल को पील कर लेते हैं और फिर हम इसे ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग ग्रेट इसलिए करते हैं क्योंकि बेबी जो होता है ना वो च्यू नहीं कर पाता है, उसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है छिलके को। लेकिन मैं उसको ट्राई करूंगी नेक्स्ट मंथ से छिलके के साथ दे दूं, क्योंकि अभी उसका थोड़ा सा गला भी खराब है। मैंने पीछे उसको छिलके के साथ ही कुछ दिन दिया था, उसको इश्यूज हो रहे थे खाने में और उसके गले की खराब होने की वजह से उसको दिक्कत हो रही थी। तो अब मैं दोबारा से उसे छिलका उतार के दूंगी और नेक्स्ट मंथ आई ट्राई अगेन कि मैं उसको छिलका समेत ही एप्पल देने की कोशिश करूँ। छिलका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है टीथिंग में, तो अगर हम उसे आप अपने बेबी को दे सकते हो तो वेल एंड गुड है। उसको छिलके समेत फ्रूट्स देना शुरू करो। जैसे मैं पूरा एप्पल ही ग्रेट कर देती हूँ, लेकिन आप हाफ भी स्टार्ट कर सकते हो, हाफ से, और फिर ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपका बेबी कितना खा रहा है। प्रन्या कभी कभी पूरा खा लेती है, कभी कभी थोड़ा बचा देती है। और जितना मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करा है उन्होंने यही बोला है कि अगर थोड़ा बचा दे तो वही ज्यादा अच्छा है, इससे कि वो कम खाए या उसका पेट पूरा ना भरा हो, है ना। कम पड़ जाए से अच्छा है कि थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा बना लो ताकि बेबी को जितना खाना है वो उतना खा ले। और अब मैं इस ग्रेटेड वाले को इसमें मिक्स कर दूंगी। आप अपने हाथ पहले ही धो लेना सारा खाना प्रिपेयर करने से पहले, और देन यू कैन वर्क विदाउट एनी वरीज। इसको अच्छे से घुमाएंगे और सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसे भी कुक होने देंगे, ताकि जो एप्पल हमने डाला है वो भी थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाए, ताकि जब हम उसे मिक्सी में मैश करेंगे तो ये एक ग्रेवी की तरह बन जाएगा। फिर अब ये ठंडा हो गया है, मैं इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्वीटनर का यूज नहीं करती हूँ, बस इसको एज इट इज हम पीसने के लिए जार में डाल देंगे। अब ये बिल्कुल पेस्ट बन गया है, अब इसको इसमें निकाल लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी देखो कितनी ही पतली कंसिस्टेंसी है, ये कंसिस्टेंसी कितनी पतली है। इस कंसिस्टेंसी में हमें बेबी को फूड देना होता है। आप उसे सेमी सॉलिड दे सकते हो 8वें महीने में, जब बेबी 8 मंथ्स का हो जाए तब आप उसे सेमी सॉलिड स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी आपने 6th और 7th मंथ में ऑलमोस्ट लिक्विड ही रखनी है। 8 मंथ से आप बेबी को सेमी सॉलिड दे सकते हैं, थोड़ा दरदरा पीस कर आप छोड़ सकते हैं। इसको बिल्कुल पेस्ट बनाने की जरूरत नहीं है और धीरे धीरे ही ये चीज़ बेबी को इंट्रोड्यूस करना, एकदम से नहीं करना, क्योंकि उसको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है डाइजेस्ट करने में भी और गले से नीचे उतारने में भी। हेलो, तो अब टाइम है सेकंड मील बनाने का और आज मौसम बहुत अच्छा था तो बाहर बारिश हो रही थी,
तो हमने एंजॉय किया, इसलिए मेरे कपड़े चेंज कर लिए हैं। उसके बाद अब बनाते हैं प्रणया की सेकंड मील ऑफ द डे, और मैं बनाने वाली हूँ बनाना विद फॉर्मूला मिल्क। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि बनाना को कैसे कट करना है, मैश करना है, और फिर मैं उसे फॉर्मूला मिल्क में मिक्स करके उसे दूंगी। सो लेट्स जस्ट शो यू द प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने एक बनाना ले लिया है, मैं उसको हाफ ही लूंगी, पूरा नहीं लूंगी, क्योंकि अभी प्रणया पूरा फिनिश नहीं कर पाती है। यहाँ पे मैं इसे छील लूंगी और उसके बाद मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगी। तो मैं अभी इसे एक ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर रही हूँ। किसी भी फूड फीडिंग को बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग इसे मिक्सर में मैश करते हैं, कुछ इसे फोर्क से मैश कर लेते हैं, चम्मच से भी मैश कर सकते हो आप, और बहुत से तरीके हैं। मैं इसे इस तरह से ग्रेट कर लेना ही पसंद करती हूँ। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा और ज़्यादा मैश करके इसके सारे लम्प्स निकाल लूँगी, और फिर बस अब मैं इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। के बाद हम इसमें मिक्स करेंगे फॉर्मूला। आप सबको पता ही होगा कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। 30 ml वाटर में हम 1 स्कूप ऑफ फॉर्मूला लेते हैं। तो मैं वही बना रही हूँ, क्योंकि हमें फॉर्मूला को हीट नहीं करना होता। तो मैं डायरेक्ट जो वार्म वाटर अपने पास रखती हूँ उसी को मैं पहले माप ले रही हूँ कि ये कितना है। ये एग्जैक्टली 30 ml हो गया है। तो मैं इसमें 30 ml मिला दूंगी। आप धीरे धीरे करके भी मिला सकते हो, चेक करके कि इसमें 30 ml की कंसिस्टेंसी नीडेड है या नहीं। मैं डेली बनाती हूँ इसलिए मैंने डायरेक्ट 30 मिला दिया। क्या पता कि सिर्फ 25 ml ही यूज हो आपका, या 20 ml ही यूज हो। वो एज पर फूड होता है कि फूड कितना है ना। हमें ये नहीं करना कि बनाना कम हो, पानी ज्यादा हो जाए, क्योंकि इससे कंसिस्टेंसी में दिक्कत आती है। फिर कंसिस्टेंसी एक पतली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इस तरह की कंसिस्टेंसी उसकी बन जाए तो आप ये बेबी को फिर दे सकते हैं। ये काफी अच्छा वेट गेन का तरीका होता है। ये काफी अच्छा वेट गेन का तरीका होता है बेबी को बनाना देना। क्योंकि मुझे बनाना नहीं पसंद, मेरे हस्बैंड को बनाना नहीं पसंद, तो जाहिर है कि प्रज्ञा को भी बनाना नहीं पसंद, तो हमें उसे देना तो है ही। So we try to give this with milk, mixing with formula milk, तो इससे वो easily थोड़ा बहुत खा लेती है। हेलो, तो मैं आ गई हूँ अब प्रज्ञा की तीसरी मील ऑफ द डे लेकर, विच इज राइस विद मूंग दाल। एक तरह की खिचड़ी होती है, और ये एक लास्ट मील ऑफ द डे है प्रज्ञा के लिए। इसके बीच में उसने मिल्क फीडिंग्स ली हैं, और इसके बाद भी वो एक फीडिंग लेगी मिल्क की, एंड देन वी विल बी ऑफ फॉर द डे। तो अब मैं ये दाल खिचड़ी कैसे बनाने वाली हूँ, मैं इसकी रेसिपी आपको दिखा देती हूँ। और उससे पहले मैं आपको अपनी टी शर्ट दिखाना चाहती हूँ, विच आई रियली लाइक। इस पे लिखा हुआ है सेलेस्टियल वंडर अवेट्स, और इसे ये पूरा सन बना हुआ है, गैलेक्सी बनी हुई है, विच आई रियली रियली लाइक। तो ये एक टी में लेकर आई थी रिसेंटली। तो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी नाउ। मूंग दाल बहुत इजी रहती है डाइजेस्ट करने के लिए, और आप इसी से स्टार्ट कर सकते हो खिचड़ी देना अपने बेबी को। अब इसमें डालेंगे चावल। इसमें चावल हमने सिर्फ 1 स्पून लेना है। तो इस तरह का कुछ हमने मिक्सचर लेना है, जहाँ पे हमने 2 चम्मच मूंग दाल और 1 चम्मच चावल लिया है। तो अब हम अपने चावल और मूंग दाल को धो लेंगे, अच्छे से पानी से निकाल लेंगे 2 से 3 बार। बहुत ही अच्छे से हम इसे वॉश कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गंध नहीं रहे। अब मैं कुकर गैस पे चढ़ाऊंगी, और मैंने कुकर यहाँ पे धो लिया है, मैंने इसे गैस पे रख दिया है, और मैं इसमें डालने वाली हूँ हमारी दाल। तो मैंने इसमें 2 कटोरी पानी डाला है, और अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर बर्तन बंद कर दूंगी। इसमें बिल्कुल नाम मात्र हल्दी डालेंगे, बिल्कुल जरा से पिंच ऑफ हल्दी, लिटिल बिट, लाइक बिल्कुल ही ना के बराबर। यू कैन सी दैट दिस इज लिजिट ना के बराबर नमक।
और थोड़ी सी बिल्कुल पिंच ऑफ काली मिर्च। यू कैन सी कि बिल्कुल पिंच ऑफ काली मिर्च आई हैव पुट। चम्मच चलाकर हम लोग बंद कर देंगे। ये कुछ ऐसा सा लग रहा है। अब मैं इसमें बंद कर रही हूँ। 6 से 7 सीटी आने तक मैं इसको कुक होने दूंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसको खोलकर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रही है। तो ये बिल्कुल ऐसा पानी पानी भी है इसमें, और इसमें दाल और खिचड़ी बिल्कुल गल गया है ये सारा। और मैं इसको अब मैश कर लूँगी कुकर। इसको ठंडा करके घुमाना, मैं इसे गरम नहीं घुमाऊंगी, मैं भी इसे ठंडा करके ही घुमाऊंगी। तो अब इसे मैं मिक्सी में घुमाने वाली हूँ। ये ठंडा हो गया है और फिर मैं आपको आप इसकी कंसिस्टेंसी यहाँ पे देख सकते हो, पूरा वाटरी वाटरी हो गया है। क्योंकि मैं अभी ये खिचड़ी प्रेरणा को नई नई इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मैं इसके कंटेंट को थोड़ा वाटरी ही रखना प्रेफर कर रही हूँ। जैसे जैसे वो बड़ी होगी सो आई विल शिफ्ट टू अ लिटिल बिट सॉलिड, अ लिटिल दरदरा। जैसे दरदरी खिचड़ी होती है वैसे में मैं शिफ्ट कर जाऊंगी। अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही वाटरी कंटेंट की फॉर्म में उसको देने वाली हूँ। सो दिस वॉज ऑल 3 मील्स जो मैं आज के दिन में प्रन्या को दी, और मैं आपको इसका भी रिव्यू दिखा दूंगी कि उसको ये कैसी लगी। कई बार प्रन्या खा लेती है, कई बार मुझे उसे थोड़ा सा जबरदस्ती खिलाना पड़ता है, क्योंकि मेरी बच्ची उतनी भी काम नहीं है कि मैं उसे खिलाऊं तो वो हंसते हंसते या फिर आराम से खा ले। ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा कई बार झिलाने लग जाती है वो। लेकिन उसका भी मैं आपको थोड़ा सा मेथड दिखा दूंगी कि अगर वो ज़्यादा झिलाती है तो मैं उसको किस तरह से फीड करती हूँ, क्योंकि बेबी को तो खिलाना पड़ता ही है। अगर कामनेस वाला बेबी है और वो नहीं परेशान करता है तो वो तो बेस्ट सिचुएशन है। लेकिन मेरी जैसी मॉम्स जिनका बेबी इजीली नहीं खाता है, तो मुझे कुछ टैक्टिक्स यूज करने पड़ते हैं उसको फीड करने के लिए। और मैं क्या टैक्टिक्स यूज करती हूँ वो मुझे आप समय दो, मैं उसकी एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको वो चीजें बताऊंगी। इनकेस आपको जानना है तो ऑल्सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, तो मैं आपको वहां भी रिप्लाई दे दूंगी। इसके अलावा अगर आप मुझसे आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो। मेल आईडी भी मेंशन है, इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन है, तो वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वहां मैं क्यूट वीडियोस डालती रहती हूँ। और अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अनदर डे अनदर फीडिंग प्लान। और मैं एक चीज यहाँ पे इंक्लूड कर देती हूँ कि मैं यही सेम फूड उसको एवरीडे नहीं देती हूँ, मैं थोड़े से कॉम्बिनेशन चेंज करती रहती हूँ। हालांकि मेरे सारे ये जो फूड मैं जिस तरह कॉम्बिनेशन में दे रही हूँ, मैंने उसे एक बार दिए हुए हैं और मैंने देखा हुआ है कि उसे किसी भी चीज से कोई एलर्जी तो नहीं है, वो चीज मैंने चेक कर ली है। तो अब मैं उसे कॉम्बिनेशन में दे रही हूँ। तो कभी मैं उसको एप्पल दे देती हूँ, कभी बब्बू गोशा दे देती हूँ, कभी राइस दे देती हूँ, कभी मूंग दाल की खिचड़ी दे देती हूँ, और कई बार अभी मैं आगे उसे राइस और कद्दू भी इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, मटर भी मैं इसे इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। तो ये सब जितना हो सकेगा मैं उन चीज़ों की वीडियो बनाती रहूँगी। आप चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक डिसलाइक जो करना है आपकी मर्जी, और प्लीज़ ज्वाइन करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माई अनदर वीडियो। ओके बाय, थैंक यू माई ब्यूटिफुल सोल्स, बाय।